अगर आपको एमसीयू से लगाव नहीं है, तो भी टेचाला की कहानी आपको छू जाएगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें कई यादगार किरदार दिए हैं, लेकिन टीचाला, जिसे हम ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं, उनमें से एक सबसे खास है। उसकी कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं है, बल्कि एक राजा, एक नेता और एक भाई की भी है। टीचाला की महाकाव्य गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और नेतृत्व क्या होता है। लेकिन फिर भी टीचाला आपकी प्रेरणा है, क्योंकि उसकी कहानी में हमें साहस, निष्ठा और बलिदान की झलक मिलती है। टीचाला का सफर हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी हर एक लड़ाई, हर एक निर्णय और हर एक कदम हमें प्रेरित करता है। तो ये कहानी आपके लिए है। वकंडा की भूमि, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और उन्नत तकनीक के लिए जानी जाती है, टीचाला की कहानी का केंद्र है। वकंडा की सुंदरता और उसकी रहस्यमयी दुनिया हमें एक अलग ही आयाम में ले जाती है। यहाँ की हर एक चीज, हर एक परंपरा और हर एक तकनीक हमें चकित कर देती है। वकंडा रहस्यमयी, टेक्निकली बहुत आगे अफ्रीकी देश, जो अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए भी आधुनिकता की ऊंचाइयों को छूता है। वकंडा की उन्नति का राज है वाइब्रेनियम, एक दुर्लभ धातु जो इस देश को अद्वितीय बनाती है। वाइब्रेनियम की ताकत से वकंडा ने ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जो वाइब्रेनियम की ताकत से चलता है। वाइब्रेनियम ने वकंडा को न केवल तकनीकी रूप से उन्नत बनाया है, बल्कि इसे एक अजेय शक्ति भी दी है। वकंडा की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और इंजीनियर इस धातु का उपयोग करके अद्भुत आविष्कार करते हैं। ये धातु वकंडा की रक्षा का सबसे बड़ा साधन है और इसे दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा गया है। ये कहानी है टीचाला की, जो अपने पिता राजा तचाका की जगह बतौर ब्लैक पैंथर जिम्मेदारी लेते हैं। टीचाला का सफर एक साधारण राजकुमार से शुरू होता है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद वकंडा का राजा बनता है। उसकी यात्रा में हमें उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियों और उसकी विजय की कहानियां मिलती हैं। जो अपने पिता राजा तचाका की जगह बतौर ब्लैक पैंथर जिम्मेदारी लेते हैं। टीचाला का सफर एक साधारण राजकुमार से शुरू होता है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद वकंडा का राजा बनता है। उसकी यात्रा में हमें उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियों और उसकी विजय की कहानियां मिलती हैं। टीचाला का सफर एक साधारण राजकुमार से शुरू होता है, जो मेपी बेतिका माबेसा मासा जोहा सम्मानिया अपने की सोरिये पिता का कहा कि मृत्यु की टूके बाद वकंडा का राजा बनता है। उसकी यात्रा में हमें उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियों और उसकी विजय की कहानियां मिलती हैं। टीचाला की पहली झलक हमको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में मिलती है, जहां वो अपने पापा की मौत का बदला लेने निकलते हैं। इस फिल्म में टीचाला का किरदार हमें उसकी दृढ़ता और न्याय की भावना से परिचित कराता है। वह अपने पिता की हत्या के बाद बदले की आग में जलता है, लेकिन अंततः उसे समझ आता है कि सच्चा न्याय क्या होता है। जहां वो अपने पापा की मौत का बदला लेने निकलते हैं, लेकिन आखिरकार इंसाफ का रास्ता अपनाते हैं। टीचाला का यह सफर हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने गुस्से और बदले की भावना को पीछे छोड़कर न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर सही निर्णय लेता है, लेकिन आखिरकार इंसाफ का रास्ता अपनाते हैं। ब्लैक पैंथर फिल्म में हम देखते हैं टीचाला का राजा बनने का सफर। इस फिल्म में टीचाला की कहानी और भी गहराई से दिखाई जाती है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद वकंडा का राजा बनता है और अपने लोगों के लिए एक सच्चा नेता साबित होता है। उसकी यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। हम देखते हैं टीचाला का राजा बनने का सफर और एरिक किलमॉन्गर से उनका टकराव। किलमॉन्गर, जो टीचाला का चचेरा भाई है, वकंडा के सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए आता है। उसकी यह चुनौती
टिचाला के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होती है। दोनों के बीच की यह लड़ाई न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। और एरिक किलमॉन्गर से उनका टकराव। किलमॉन्गर, जो टिचाला का चचेरा भाई है, वकंडा के सिंहासन पर अपना अधिकार जताने के लिए आता है। उसकी यह चुनौती टिचाला के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होती है। दोनों के बीच की यह लड़ाई न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। किलमॉन्गर का उद्देश्य वकंडा की शक्ति का उपयोग करके दुनिया में क्रांति लाना है, जबकि टिचाला का उद्देश्य अपने लोगों की रक्षा करना और वकंडा की शांति बनाए रखना है। आखिरी लड़ाई में टिचाला किलमॉन्गर को हरा देते हैं और वकंडा की टेक्नोलॉजी दुनिया से बांटने का फैसला लेते हैं। टिचाला का यह निर्णय वकंडा के लिए एक नई दिशा तय करता है। वह समझता है कि वकंडा की उन्नति और उसकी तकनीकें पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इस निर्णय के साथ वह वकंडा को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है और वकंडा की टेक्नोलॉजी दुनिया से बांटने का फैसला लेते हैं। टिचाला का यह निर्णय वकंडा के लिए एक नई दिशा तय करता है। वह समझता है कि वकंडा की उन्नति और उसकी तकनीकें पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इस निर्णय के साथ वह वकंडा को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। टिचाला का यह निर्णय वकंडा के लिए एक नई दिशा तय करता है। वह समझता है कि वकंडा की उन्नति और उसकी तकनीकें पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इस निर्णय के साथ वह वकंडा को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में हम देखते हैं टिचाला की लीडरशिप और वकंडा की अहमियत। इन फिल्मों में टिचाला और वकंडा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। थैनोस के खिलाफ लड़ाई में वकंडा का योगदान अविस्मरणीय है। टिचाला और उसकी सेना एवेंजर्स के साथ मिलकर इस महायुद्ध में हिस्सा लेते हैं। हम देखते हैं टिचाला की लीडरशिप और वकंडा की अहमियत। थैनोस के खिलाफ लड़ाई में वो एवेंजर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। टिचाला की नेतृत्व क्षमता और उसकी रणनीतियां इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। वह अपने लोगों को संगठित करता है और उन्हें इस महायुद्ध के लिए तैयार करता है। उसकी यह भूमिका हमें दिखाती है कि कैसे एक सच्चा नेता अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। थैनोस के खिलाफ लड़ाई में वो एवेंजर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और एंड गेम में पोर्टल से निकलते हुए उनका दमदार अंदाज। टिचाला की यह वापसी हमें उसकी दृढ़ता और साहस की याद दिलाती है। वह अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और पूरी दुनिया के लिए लड़ता है। उसकी यह वीरता हमें सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो। और एंड गेम में पोर्टल से निकलते हुए उनका दमदार अंदाज। टिचाला की विरासत ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में उनकी बहन शूरी को अगुवाई करते हुए दिखाती है। शूरी, जो वकंडा की नई नेता बनती है, अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाती है। उसकी यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार और अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में उनकी बहन शूरी को अगुवाई करते हुए दिखाती है। उनके जाने का गम और वकंडा का आगे बढ़ना। टिचाला की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर सही निर्णय लेता है और वकंडा का आगे बढ़ना। टिचाला की कहानी लीडरशिप की, विरासत की, जिम्मेदारी की और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर सही निर्णय लेता है। लीडरशिप की, विरासत की, जिम्मेदारी की और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। टिचाला की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर
सही निर्णय लेता है और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। इस वीरता और सम्मान की कहानी को सलाम तचाला की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर सही निर्णय लेता है। इस वीरता और सम्मान की कहानी को सलाम तचाला की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने गुस्से पर काबू पाकर सही निर्णय लेता है।